हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, बट आज बहुत इजी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम ये टॉपिक समझेंगे और आई होप इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए, एक सिचुएशन लिया मैंने, जिस सिचुएशन के बेस पे आप समझ सकते हो कि एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। अब एबीसी पहले आपको ये समझना चाहिए, एबीसी एनालिसिस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री ए, इन्वेंट्री बी और इन्वेंट्री सी, वो एक अलग टॉपिक है। ये एबीसी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं वो एक्टिविटी के बेस्ड पे करते हैं। आप सपोज कर लीजिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जाम्पल ज्यादा बेटर समझ में आएगा और बहुत ईजी है, डेली लाइफ से आप रिलेट भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और दोनों डिनर के लिए जाते हैं। अब देखिए, हम में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम खाते हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो सपोज कर लो दो फ्रेंड्स गए हैं, एक राहुल और एक नीलेश। तो राहुल और नीलेश गए हैं, तो राहुल जो है वो बहुत कम खाता है, राहुल ईट्स वेरी लिटिल। जबकि नीलेश की बात करें तो नीलेश तो बिल्कुल ऐसे खाता है जैसे शादियों में थाली भर के खाते हैं ना कुछ लोग, काफी भर लेते हैं। तो नीलेश बिल्कुल उसकी तरह खाया। आप सपोज कर लीजिए दोनों का 1000 रुपए का बिल आया। अब राहुल ने तो बहुत कम खाया था, राहुल ने सपोज कर लो 200-250 रुपए का खाया था और नीलेश ने खा लिया 700-750 का। वेटर बिल लेके आता है और नीलेश ये डिसाइड करता है या वेटर ये कहता है कि आप आधे आधे दे दीजिए। तो वुड यू फील ये जस्टिफाई है कि 500-500? राहुल के साथ तो ये नाइंसाफी हुई और नीलेश के मजे आ गए। तो अगर इसी तरीके से हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें जो एक्सपेंसेस डिवाइड करें, अगर हम इक्वल एक्सपेंसेस डिवाइड कर लें तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट तो बहुत ओवर कॉस्ट हो जाएगा और एक अंडर कॉस्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे भाई जिसने जितना खाया उतना बिल पे करो। अगर राहुल ने 250 रुपए का खाया है 250 का, तो राहुल 250 पे करेगा और नीलेश 750 पे करेगा। तो ये आपको राइट लगेगा। तो देखिए, यही चीज लिख रही है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते थे, हम बिल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यानी जो एक्सपेंसेस थे ना उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट से कर देते थे। अब मान लीजिए अगर दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अगर प्रोडक्ट ए बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट बी सिंपल प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट ए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, इसमें ज्यादा इंस्पेक्शन चल रहा है, प्रोडक्ट बी में कम चल रहा है। अब आपने क्या किया, जो कॉस्ट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में करते थे। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया राहुल और नीलेश का, तो जिसने जितना खाया, जिसने जितनी एक्टिविटी की, उसके हिसाब से बिलिंग करो। तो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी जो कॉस्टिंग होगी वो एक्टिविटी के बेस्ड पे होगी। जिस प्रोडक्ट में ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम होगी उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए, और जिसकी एक्टिविटी कम है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगी है, जिसमें इंस्पेक्शन कम हुए हैं, उनकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। तो इसी का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आप समझ सकते हैं, पे बेस्ड ऑन व्हाट यू कंज्यूम। तो अगर राहुल और नीलेश की बात की थी, तो उन्होंने जो डिनर किया उसमें वो उतना पे करेंगे जितना आपने कंज्यूम किया। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट्स की बात करें, भाई जिसने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उस प्रोडक्ट में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट एक क्लैरिटी हुई होगी कि एबीसी क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब ट्रेडिशनल और एबीसी को कंपेयर करते हैं और हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं, जिससे आपको एक बेटर समझ में आएगा कि कैसे कॉस्टिंग राइट निकाली जाती है। तो देखिए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में दिक्कत क्या थी। तो अभी अभी हमने बात की है क्या दिक्कत थी, उसको और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए सॉरी, मॉडर्न इंडियन फैक्ट्रीज एंड सर्विसेज कंपनीज हैव हाई ओवरहेड्स। अब देखो, आप ये समझो, जो बिजनेस में प्रोडक्ट्स पे मटेरियल लगता है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, वो तो अलग अलग होते हैं प्रोडक्ट के, वो उनकी कॉस्ट उनके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाती है। बट जो ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स मतलब जो ऐसे एक्सपेंसेस जो कॉमन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट ए बन रहा है और प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो दोनों का जो मटेरियल है अलग अलग होगा, उसके हिसाब से कॉस्टिंग डिसाइड हो जाएगी। दोनों की लेबर अलग अलग है तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग डिसाइड हो जाएगी। पर जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे इंस्पेक्शन हो रहा है, एक ही पर्सन है जो सारे इंस्पेक्शन कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कॉमन आ रहा है, अब उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ए और बी में। तो जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं उनमें काफी ओवरहेड्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, आईटी, एडमिन। हमको ये सीखना है कि अगर दो प्रोडक्ट हैं ए और प्रोडक्ट बी, तो दोनों में एक्टिविटीज के हिसाब से कॉस्टिंग का डिसाइड होना चाहिए। तो वो एबीसी था। बट ट्रेडिशनल क्या कहता है, ट्रेडिशनल तो जो टोटल ओवरहेड्स हैं उसको डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स कर देता है। मान लीजिए अगर इसकी 40 यूनिट्स बनी है और इसकी 50 यूनिट्स बनी है,
तो टोटल एक्सपेंसेस को मान लीजिए 1 लाख के टोटल एक्सपेंस है, 1 लाख को 90 से डिवाइड कर देगा। वो ये नहीं देख रहा कि ए में इंस्पेक्शन ज्यादा हो रहा है या बी में इंस्पेक्शन ज्यादा हो रहा है, ए में क्वालिटी के सेटअप ज्यादा हो रहे हैं या बी में हो रहे हैं। उसने तो ट्रेडिशनल तो क्या करता था, टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कर देता था और उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग कर देता था, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट निकल आती थी, उसके हिसाब से जितनी इसकी कॉस्टिंग है, यूनिट है, उसमें मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्टिंग और फिर बी की कॉस्टिंग। क्या ये मेथड सही था? नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने राहुल और नीलेश का एग्जांपल लिया, भाई जिसने ज्यादा कंज्यूम किया है उसको ज्यादा पे करना चाहिए। तो इसी हिसाब से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जो ज्यादा इंस्पेक्शन कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग सही होगी तभी जाके आप उसका सेलिंग प्राइस सही निकाल पाएंगे। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यही प्रॉब्लम थी कि इट एज्यूम्स ऑल प्रोडक्ट्स कंज्यूम ओवरहेड्स इक्वली, विच इज रॉन्ग, जो गलत था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमने एक एग्जाम्पल से लिया है, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए, मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं, कंपनी बनाती है, एक तो सिंपल टिफिन बॉक्स बनाती है और इलेक्ट्रिक कुकर बनाती है। अब जो सिंपल टिफिन बॉक्स है उसमें ऑब्वियसली इंस्पेक्शन की कम जरूरत होगी, ठीक है, उसमें ज्यादा कम सेटअप्स की जरूरत होगी, कम मशीन आवर्स की जरूरत होगी। और जो इलेक्ट्रिक कुकर है भाई, उसमें मोर सुपरविजन की जरूरत है, मोर क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। तो हमने ये निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रिक कुकर है ना, उसमें मोर मशीन सेटअप थे, मोर क्वालिटी थी, मोर सुपरविजन था। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तो क्या कह रही थी भाई, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तो ये मानती नहीं थी कि इलेक्ट्रिक कुकर में ज्यादा सेटअप की जरूरत है, ज्यादा इंस्पेक्शन की। वो तो सारे एक्सपेंसेस को इलेक्ट्रिक कुकर और टिफिन बॉक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, जो कि गलत था, जिससे हमें इलेक्ट्रिक कुकर और टिफिन के राइट प्राइस नहीं पता लग पाएंगे। पर एबीसी क्या करती है, एबीसी जो है वो डिवाइड करती है एज पर एक्टिविटी। एज पर एक्टिविटी यानी जहां पे ज्यादा इंस्पेक्शन चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक कुकर में ज्यादा इंस्पेक्शन चाहिए तो उसको ज्यादा कॉस्ट लगाना, और टिफिन अगर इजीली बनना है तो उसकी कॉस्ट कम कर देना। तो ये एबीसी करता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, अगर हम इक्वली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, टिफिन बॉक्स तो ओवर कॉस्टेड बन जाएगा, भाई उसमें ज्यादा इंस्पेक्शन लगे ही नहीं, उसमें ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल हुआ ही नहीं, उसमें ज्यादा सेटअप लगे ही नहीं, पर आपने कॉस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो टिफिन का प्राइस तो बढ़ जाएगा कॉस्टिंग, और इलेक्ट्रिक कुकर है उसकी कम हो जाएगी, तो वो अंडर कॉस्ट हो जाएगा। तो जब आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे तो वो गलत होगा और उससे मार्जिन सही नहीं पता लग पाएगा, प्रॉफिट सही नहीं पता लग पाएगा। तो ये भाई सारी दिक्कतें थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। इसलिए अब हम आए एबीसी की तरफ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्टिंग करो। अगर वही एग्जाम्पल रिपीट करें हम कि राहुल कम खा रहा है तो उसको बिल कम पे करना पड़े, और नीलेश ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसको बिल ज्यादा पे करना पड़े। अगर टिफिन बॉक्स और इलेक्ट्रिक कुकर की बात करें, इलेक्ट्रिक कुकर ज्यादा एक्टिविटीज कंज्यूम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए, यानी एक्सपेंसेस उसमें ज्यादा ऐड होनी चाहिए। और टिफिन बॉक्स अगर सिंपल आसानी से बन जाता है तो उसमें कॉस्टिंग कम आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको राइट कॉस्ट पता लगेगी तभी आप उसका राइट सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। तो अब आप पढ़िए एबीसी क्या है, इसको भी हमने एग्जाम्पल से समझाया है और स्टेप भी बताए हैं वन बाय वन। तो देखिए एबीसी क्या है, कॉस्ट इज चार्ज टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दे एक्चुअली यूज। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज यूज होंगे उसके हिसाब से ज्यादा कॉस्टिंग होगी। तो एबीसी क्या कहता है, कॉस्टिंग किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, जो जितनी एक्टिविटी यूज कर रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, देखो प्रोडक्ट करते हैं एक्टिविटीज यूज जब बनते हैं, और एक्टिविटीज जो होती हैं वो कंज्यूम करती हैं रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की कॉस्ट होती है। तो अभी ये कैसे समझ में आएगा, ये अभी हम एग्जांपल लेंगे तो ये समझ में आएगा कि एबीसी के हिसाब से कॉस्टिंग कैसे निकलती है। तो इजी लाइन में हम कह सकते हैं एबीसी एलोकेट्स ओवरहेड्स, यानी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे एलोकेट्स करता है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म या कंज्यूम। जितनी एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म हो रही हैं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा डिवाइड करनी चाहिए। मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ए बी सी तीन प्रोडक्ट्स हैं या दो प्रोडक्ट्स हैं ए बी, तो सब में ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करें, कैसे करें। ट्रेडिशनल ने क्या कहा था, इक्वली कर दें, जो कि बिल्कुल गलत था। एबीसी कह रहा है कि एबीसी कह लो, एक्स वाई जेड कह लो प्रोडक्ट, तो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स वाई जेड होते, तो एबीसी कंसेप्ट ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड में जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो अब हम इसको समझते हैं। तो ये मेन स्टेप्स हैं जिसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं इस पर एबीसी। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई कर लो एक्टिविटीज। अभी हमने बात की थी जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्ट्स में, जो ओवरहेड्स होते हैं, उनकी आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से ओवरहेड्स हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो देखो एग्जांपल लिया, मान लो मशीन सेटअप है,
क्वालिटी इंस्पेक्शन है या आईटी एडमिन है, इस तरीके के हमारे ओवरहेड्स हैं। अब ये डिसाइड करो ये जो ओवरहेड्स है इनकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो देखो सेटअप है, मान लो सेटअप की कॉस्ट अलग से है 1 लाख, इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट 50,000 है, मान लीजिए टोटल एक्सपेंसेस होते हैं 1,50,000 के। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ओवरहेड्स को ये चेक किया कि कौन कौन से तरीके के एक्सपेंसेस हैं। तो हमने पता लगाया कि मशीन सेटअप है और क्वालिटी इंस्पेक्शन है। फिर हमने ये चेक किया सेटअप की कॉस्ट 1 लाख है और इंस्पेक्शन की कॉस्ट 50,000 रुपीज है। अब हमें पता लग गई ये कॉस्ट सेटअप की है और इंस्पेक्शन की है। अब हमें इनको डिवाइड करना है कि एक प्रोडक्ट क्या कंज्यूम कर रहा है, यानी हमें कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करने होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ सेटअप किस प्रोडक्ट ने लिए, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हुए, तो फिर हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके पर इंस्पेक्शन या पर सेटअप की कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। अभी ये केवल कंसेप्ट समझा रहा हूं, एक फुल एग्जांपल लिया है आगे जिससे और समझ में आएगा। बहुत बेसिकली समझो, 1 मिनट में रिवाइज कराता हूं। जो टोटल ओवरहेड्स हैं एक्सपेंसेस, उनको पहले ये डिवाइड करो कि कौन कौन से तरीके के एक्सपेंसेस है। ये हमने डिवाइड कर लिया, इनको एक्टिविटीज बोलते हैं। फिर इनकी अलग अलग कॉस्ट देख ली हमने, सेटअप की कॉस्ट कितनी है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है। अब ये तो टोटल इंस्पेक्शन की कॉस्ट है। आप ये चेक करो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हुए, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हुए, तभी तो जाके आप पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट निकालोगे या पर सेटअप की कॉस्ट निकालोगे। तो तीसरे में हमने कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट कर लिए। अब फोर्थ में देखो, हम पर ड्राइवर की कॉस्ट निकालते हैं। जैसे सेटअप कितने थी, सेटअप की कॉस्ट थी 1 लाख और नंबर ऑफ सेटअप्स कितने थे, फॉर एग्जांपल 20 सेटअप्स थे, तो एक सेटअप की कॉस्ट कितनी आ गई 5,000। इसी तरीके से एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट निकाल लो। अब आप देखो कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दोनों ने सेम सेटअप तो नहीं लिए होंगे। अगर ये टिफिन बॉक्स है, मान लो प्रोडक्ट ए टिफिन बॉक्स है, तो टिफिन बॉक्स तो कम सेटअप लेगा क्योंकि वो इजीली बन जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक कुकर है तो इलेक्ट्रिक कुकर ज्यादा सेटअप लेगा आपके, तो इसने 15 सेटअप लिए। तो पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तो क्या कर रही थी, इक्वली मान रही थी कि दोनों ने आधे आधे सेटअप लिए होंगे। बट एबीसी से हमने पता लगाया कि 5 सेटअप इसके हैं, 15 सेटअप इसके हैं। एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे 5 सेटअप लगे केवल टिफिन बॉक्स में, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 25,000 और यहाँ कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 75,000। तो अब हमने 1 लाख को 50,000 डिवाइड नहीं किया। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तो क्या कर रही थी, इसको 50,000 और 50,000 डिवाइड कर देती, बट ये गलत था। ये तो क्योंकि ऐसा नहीं था, टिफिन बॉक्स कम सेटअप ले रहा है, तो टिफिन बॉक्स की सेटअप की कॉस्ट केवल 25,000 थी और इलेक्ट्रिक कुकर की 75,000 थी। तो इस तरीके से हमें रियल कॉस्टिंग पता लग रही है। तो जिसने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की उसकी उतनी कॉस्टिंग आ गई। इसी को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आप देखिए ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने बात की थी सेटअप की कॉस्ट 1 लाख थी और इंस्पेक्शन की कॉस्ट 50,000 थी। प्रोडक्ट एक्स था, मान लो टिफिन बॉक्स सिंपल था, और प्रोडक्ट वाई कॉम्प्लेक्स आइटम था इलेक्ट्रिक कुकर, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स में 5 सेटअप लगे केवल और 10 इंस्पेक्शन लगे क्योंकि सिंपल था। वहीं अगर वाई की बात करें तो इसमें सेटअप भी ज्यादा लगे और इंस्पेक्शन भी ज्यादा लगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कॉस्टिंग निकालो एबीसी के अकॉर्डिंग। तो देखो सेटअप की कॉस्ट कितनी थी 5,000 रुपए पर सेटअप, क्योंकि 1 लाख थे, 1 लाख कॉस्टिंग थी और टोटल कितने सेटअप थे 20 सेटअप। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 यानी 5,000 रुपए पर सेटअप की कॉस्ट आ गई। इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी थी, इंस्पेक्शन के टोटल 50,000 रुपीज की कॉस्ट थी। टोटल इंस्पेक्शन कितने हैं 50 और डिवाइडेड बाई 50 यानी आ गई 1,000 रुपीज पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट। अब देखिए ए और बी प्रोडक्ट या एक्स और वाई की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 5 सेटअप लिए एक्स ने, केवल एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है 5,000, तो 5 सेटअप की कॉस्ट कितनी होती 25,000 प्लस इंस्पेक्शन कितने हैं 10 इंस्पेक्शन, एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है 1,000, तो 10 की इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है 10,000। तो ये कितना आ गया टोटल 35,000 इसकी कॉस्ट आ गई। क्योंकि वाई टेक्निकल प्रोडक्ट है, इंस्पेक्शन ज्यादा लगे, एक इंस्पेक्शन 5,000 का था तो 15 इंस्पेक्शन कितने हुए 75,000 के। एक इंस्पेक्शन 1,000 रुपीज का था तो 40 इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी हो गई 40,000, यानी इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 1,15,000। तो अगर 1,50,000 को हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से डिवाइड करते तो वो तो मान रहा था 75,000, बट वो गलत था। प्रोडक्ट एक्स की एक्चुअली कॉस्ट थी 35 और प्रोडक्ट वाई की थी 1,15,000। तो इस बेसिस पे हमें पता लगा कि राइट प्राइसिंग क्या है। और ये कैसे पता लग पाया, हमारा एबीसी के थ्रू पता लगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी हमने ये चेक किया
कौन कितनी एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट एलोकेट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था जो समझ में आया, शायद अब आपको बेटर क्लैरिटी हुई होगी। अब अगर एडवांटेज और लिमिटेशन की बात करें तो सबसे बेटर तो एडवांटेज यही है भाई, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही आई है, एबीसी से ही तो आई प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही। दूसरा, जब कॉस्टिंग सही होगी तो प्राइसिंग डिसीजन सही होंगे और आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे भाई कौन से कॉस्टली एक्टिविटीज हैं तो कॉस्टली प्रोडक्ट हैं और कौन से चीप प्रोडक्ट्स हैं। कॉस्ट कंट्रोल होती है और जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन होता है ना वहां पे ये बहुत यूजफुल होती है। भाई लिमिटेशन क्या है, ये सब करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली है, डिफिकल्ट है और डिटेल डाटा चाहिए इसके लिए। तो ये आई होप आपको समझ में आते होंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं अगर, तो अब एबीसी कब यूज करना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट है तो भाई यूज ही नहीं होगा, उसमें ही सारी कॉस्ट लग जाएगी। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तब आप यूज करिए एबीसी। या आपके जो ओवरहेड्स हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो तब कर सकते हैं आप। या अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, उनकी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है तब यूज करिए। या कम्पिटिटिव मार्केट है, क्योंकि आपको राइट प्रोडक्ट का प्राइस पता होगा तभी आप उसका सेलिंग प्राइस राइट पता कर पाएंगे और अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे। तो ओवरऑल बात करें, अगर समरी की बात करें तो हमने ये देखा कि एबीसी हेल्प करता है एक्यूरेट प्राइसिंग के लिए। एक्टिविटी पता लगती है कि कौन सी एक्टिविटी कितनी कंज्यूम हो रही है किसमें, बेटर प्राइसिंग पता लगती है, राइट। इंडस्ट्री के लिए फायदा है पूरी, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है इन सारी चीजों में, जिससे ओवरऑल एक फैक्ट्री को, एक बिजनेस को फायदा होता है। तो एबीसी एनालिसिस हमने समझा एक्चुअली क्या होता है एबीसी एनालिसिस, किस तरीके से फायदा करता है और कैसे राइट डिसीजन के लिए हेल्प करता है प्रोडक्ट प्राइसिंग में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।